हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनराइज विद वंश ऑनलाइन YouTube चैनल पर। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अरिहंत की बुक से 9.1 में 3 क्वेश्चन करा दिए हैं और आज क्वेश्चन नंबर 4 है। ए बी की वैल्यू जो है वो दे रखी है हमें। देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू कितना दे रखा है 90 डिग्री। और यदि 90 डिग्री है, यदि ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर, और ए सी बराबर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हमें साइन ए की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है भाई? साइन ए का मान। अब साइन ए का मान बताना है तो इसमें दे रखा है हमें ए बी की वैल्यू ये है और ए सी की ये है। इस पर देखो ए बी और सी, बी पर क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ए बी की वैल्यू है 2 और ए सी की 3 है और इसकी बतानी है। पहले सी बी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? सी बी की। सी बी मतलब यानी कि बेस, बेस का मीन्स होता है आधार, आधार की वैल्यू बतानी है। अब देखो, इसमें बेस की वैल्यू बतानी है, हमें लंब की वैल्यू दे रखी है और कर्ण की दे रखी है, तो हमें किसकी बतानी है? बेस की वैल्यू बतानी है। अब देखो बेस क्या है, हमने बताया था आपको पिछली क्लास में लाल बटे कक्का, उसके बारे में बताया था आपको। तो एल ए एल अपॉन में के ए, इसके बारे में बताया था। देखो साइन की, साइन क्या होता है? एल अपॉन में के, तो लंब बटे कर्ण होता है। अब ये बेस दे रखा है, हमें बेस की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास में क्या है, ए सी की वैल्यू 3 है और ए बी की वैल्यू 2 है, तो इसमें बताना है हमें बेस। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है इसमें 3, 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर क्या दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है हमें। तो यहां पे देखो 9 इक्वल टू ये 4 प्लस के बी का स्क्वायर, ये इधर आएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो ये 9 में से 4 गए, कितने बच गए 5 बराबर बी स्क्वायर। ये इधर आया तो अंडर रूट में 5 बराबर बी। बी की वैल्यू क्या है 5 है, अंडर रूट के 5 आई हमारी बी की वैल्यू। अब हमें साइन ए की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है भाई? साइन ए। साइन ए बराबर होता है एल बटे के, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है 2 है और कर्ण की कितनी है भाई 3 है। अब ऐसे ही इसमें क्या बताना है, साइन ए का मान बताना था, तो हमने साइन ए की वैल्यू बता दी। क्या आ गई भाई 2 अपॉन में 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये समझ में तो आया होगा सभी को। अब देखो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और tan, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ट्राइंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये दे रखा है। अब आगे देखो tan ए बराबर कितना दे रखा है हमें दे रखा है 4 अपॉन में 3। तो इसमें पूछ लिया गया है तब किसकी वैल्यू पूछी है, ए सी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? ए सी का मान बताइए। अब देखो हमारे पास में एंगल यही है जो अभी पढ़ा है मैंने, ए बी और सी।
देखो ए सी की वैल्यू पूछी है इसने, ए बी की और इसकी बतानी है। अब देखो इसमें क्या है, tan ए बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू क्या है, 4 है, आधार की 3 है। मैंने बताया था आपको, एक ट्रिपलेट बताया था किसका, 3, 4 और एक होता है 5। जो 5 होता है वो कण की वैल्यू होती है, लंब किसकी वैल्यू है, 4 है, और आधार की वैल्यू है क्या है, 3 है। मैंने ट्रिपलेट पिछली क्लास में बताया था आपको। तो ट्रिपलेट में देखो ये वाली तो हो गई आपकी बेस, और ये वाला होगा आपका लंब, और ये वाला होगा कर्ण। अब इसमें इनका सभी का वैल्यू का पता चल गया। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, हमें ए सी की वैल्यू बतानी थी। ए बी की हमारे पास 4 है, बी सी की कितनी है भाई, 3 है, और ए सी की कितनी हो जाएगी, ए सी बराबर आ जाएगा हमारा 5। जो कर्ण की वैल्यू है वो ए सी की वैल्यू हुई, और ए बी की कितनी दे रखी है हमें, ए बी की वैल्यू है 4, और बी और सी की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है। ये आ गई। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया है इसने, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है यदि, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि 17 cos A इक्वल टू 8, कितना दे रखा है, यदि 17 cos A बराबर कितना दे रखा, 8, तब बताना है किसकी वैल्यू भाई, 15 cosec A माइनस क्या दे रखा है, 8 sec A का मान। अब देखो इसमें बता रखा है यदि 17 cos A बराबर 8, तब 15 cosec A माइनस 8 sec A का मान बताना है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये दे रखा है 17 cos A इक्वल टू 8, तो cos A इक्वल टू 8 अपॉन में 17, ये बन गया। cos को क्या बोलते हैं भाई, cos को बोलते हैं आधार अपॉन में कर्ण। क्या बोलते हैं भाई, आधार अपॉन में कर्ण। अब देखो इसमें भी मैंने एक ट्रिपलेट बताया था, पिछली क्लास में बताया था, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। जैसे कि देखो 8 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और कर्ण 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होता है कितना भाई, 289, ये होता है। और ऐसे ही 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये 64 इसमें से माइनस करेंगे तो इक्वल होगा किसके, 225 के। अब देखो ये तो होगा 225, तो होता है 15 का स्क्वायर, और यहां से भी इसमें से माइनस करने के बाद क्या आएगा, 225 ही आएगा। 225 इक्वल टू 225। अब देखो हमें पता चल गया किसकी वैल्यू, देखो आधार की वैल्यू दे रखी है 8 है, आधार कितना है भाई, इक्वल टू 8 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है भाई, 17 है, और ये किसकी वैल्यू बनी हमारी, ये बन गई हमारी लंब की वैल्यू। और हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ये एक ट्रिपलेट होता है, कौन किस किस चीज का होता है, देखो जैसे कि 8, 17 और 15 का एक ट्रिपलेट होता है। और आपको स्क्वायर निकालना हमारे वंश सर ने बताया है अपनी उसमें क्लास में, जो उन्होंने यूट्यूब पर एक अपनी क्लास डाली है, उसमें स्क्वायर के बारे में बता रखा है। अब देखो ये दे रखा है लंब की वैल्यू ये है, कर्ण की ये है, आधार की ये है। अब हमारे पास में किसकी वैल्यू, देखो इसमें इस वाली वैल्यू में पुट कर दो। अब देखो ये 15 है, कोसेक को क्या बोलते हैं, कोसेक को बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं भाई, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है आपका कर्ण अपॉन में क्या होता है भाई, लंब। क्या होता है, कर्ण अपॉन में लंब माइनस के। अब ये 8 है, तो अब देखो सेक ए को क्या बोलते हैं, सेक ए को बोलते हैं मल्टीप्लाई कर्ण अपॉन में क्या होता है, आधार। क्या होता है भाई, आधार। अब देखो ये 15 तो है ही, मल्टीप्लाई में कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, कर्ण की वैल्यू हमारे पास है 17, कितनी है भाई 17, और लंब की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 15, माइनस के 8 मल्टीप्लाई कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारी 17 है, अपॉन में आधार की वैल्यू है 8। तो ये 15 से 15 कट हुआ तो यहां पे 17 बचा, 8 से 8 कट हुआ तो माइनस के 17, 17 में से 17 गए तो आंसर आ गया 0। ये हुआ आपका आंसर, ये आ गया हमारी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं अब कौन से में, क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अब देखो ये तो समझ में आ ही गया होगा सभी के ही। और आगे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इसने दे रखा है, यदि क्या बोल रखा है, यदि 10 a इक्वल कितना दे रखा है, 3/4। क्या बता रखा है, यदि 10 a बराबर 3/4, तब दिखाना है क्या, दिखाइए साइन a और कोस a इक्वल टू कितना दे रखा है, 12/25 ये दे रखा है। देखो यदि 10 a इक्वल टू 3/4 है तो साइन a कोस a इक्वल टू 12/15 ये दिखाना है, ये दर्शाना है हमें। अब देखो ये वाला सिद्ध करना है। हमारे पास क्या दे रखा है, 10 a इक्वल टू 3/4। अभी बताया है मैंने, 888 में ही आया है। देखो 3/4 ये तो होती है हमारी l की वैल्यू और ये होती है b की वैल्यू। तो क्या होता है भाई, 10 a बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है, आधार। आधार को क्या बोलते हैं, a भी बोलते हैं b भी बोलते हैं। यानी कि एक तो होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद और एक होता है लाल बटे कक्का। अब देखो l/a, तो l की वैल्यू हो गई 3 और a की वैल्यू हो गई 4। ऐसे ही हमारा क्या, k की वैल्यू निकालनी है। तो k, अब देखो मैंने बताया था आपको, 888 बताया था। 888 क्या होता है, 3, 4 और 5। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर के। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 और 16 कितना हो गया, 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का। 25 किसका वर्ग होता है भाई, 5 का वर्ग 25 होता है। अब देखो यहां पे 3, 4, 5, तो इसका मतलब हो गई ये l की वैल्यू हुई और ये होगी a की और ये वाली होगी k की। तो ये 888 हुआ। अब देखो हमने 888 बता दिया। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें साइन a की वैल्यू बतानी है और कोस a की वैल्यू बतानी है और 12/25 हमें सिद्ध करना है। अब देखो साइन a को क्या बोलते हैं भाई, l/k मल्टीप्लाई। अब आया हमारा क्या यहां पे, कोस को क्या बोलते हैं भाई, कोस को बोलते हैं a/k और इक्वल टू 12/25 दे रखा है। तो l की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है और k की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है। मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 4 है और k की वैल्यू कितनी है, 5 है, इक्वल टू 12/25। देखो 3 4 जा 12 और 5 5 जा 25 इक्वल टू हमारा आ गया। देखो दोनों ही प्रूव हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब देखो 12/25 यहां पे है और 12/25 यहां पे है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में यदि साइन अल्फा, क्या दे रखा है भाई, यदि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो हमें बताना है अल्फा एक न्यून कोण है, तब क्या दे रखा है, अल्फा एक न्यून कोण है, तब इसने बता रखा है, क्या बताना है, 3 कोस अल्फा माइनस 4 कोस की पावर 3 अल्फा। क्या दे रखा है, कोस की पावर 3 अल्फा। ये सिद्ध करना है। अब देखो इसका मान बताना है आपको। अब इसमें देखना भाई क्या दे रखा है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 है। अब देखो इसमें साइन को क्या बोलते हैं भाई, साइन को बोलते हैं हम क्या, लंब बटे में कर्ण। क्या बोलते हैं भाई, लंब बटे में कर्ण। अब देखो लंब बटे में कर्ण हुआ। अब ये वाला जो है, हमें पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें आधार की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो लंब की वैल्यू 1 हो गई, कर्ण की वैल्यू 2 है, तो आधार की बतानी है। देखो अब आधार के लिए फॉर्मूला वही है हमारा, क्या है भाई, पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है भाई, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना होता है भाई,
देखो 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का 1 का स्क्वायर प्लस आधार का नहीं पता, आधार निकालना है हमें। देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो 4 है, ये इधर आया माइनस का 1 हुआ इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब देखो आधार का स्क्वायर 4 में से 1 गए, क्या बच गया 3 इक्वल टू हमारे पास में आधार का स्क्वायर है ही। अब देखो इसका स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, अंडर रूट के 3 आधार, तो आधार की वैल्यू हमारी निकल के आई भाई अंडर रूट के 3। अब ये भी एक ट्रिपलेट होता है जहां पर 1 और 2 और अंडर रूट के 3 दे रखा हो तो उसमें 2 होता है क्या कर्ण होता है और लंब होता है 1 और आधार होता है अंडर रूट के 3। अब देखो इसमें वैल्यू रखनी है आपको, इसमें पुट करनी है वैल्यू, क्या दे रखा है 3 कोस अल्फा माइनस 4 कोस की पावर कितनी है भाई कोस क्यूब अल्फा, ये दे रखा है। अब देखो 3 तो है ही, कोस को क्या बोलते हैं, कोस को बोलते हैं भाई क्या आधार बटे में कर्ण, क्या बोलते हैं भाई आधार बटे में कर्ण, लिख दिया जी माइनस 4 मल्टीप्लाई कोस, यहां पे भी वही है आधार अपोन में कर्ण। अब देखो इसने बोल रखा है क्यूब, तो क्यूब लगा दिया हमने, जब पावर 3 है तो पावर 3 है। अब देखो यहां पे क्या है भाई 3 मल्टीप्लाई आधार की वैल्यू क्या आई अंडर रूट के 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, माइनस के 4 मल्टीप्लाई आधार की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू है अंडर रूट के 3 और अपोन में कर्ण की वैल्यू हो गई 2, तो इसकी क्या होगी क्यूब। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, देखो 3 है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 3 अंडर रूट के 3 अपोन में 2 माइनस के, ये बना 4 मल्टीप्लाई, देखो यहां पे क्या है अंडर रूट के 3 की पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब होता है जब भी अंडर रूट की कोई वैल्यू हो, जैसे कि हमारे पास में अंडर रूट के 3 की पावर यानी कि अंडर रूट की क्यूब दे रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे अंडर रूट के 3 की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे भाई 3 बार करेंगे। देखो ये कर रहे हैं हम, देखो अंडर रूट के 3 की अंडर रूट के 3 में करेंगे तो क्या आएगा, जब अंडर रूट का 3 हो और दूसरा अंडर रूट का 3 हो यानी कि दोनों सेम संख्या हो और हो रूट में, तो उनकी वैल्यू सदैव एक ही आएगी। जैसे कि अंडर रूट के 3 की अंडर रूट के 3 में कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई में अंडर रूट के 3 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट के 3 बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट के 3 की क्यूब क्या बन गई हमारी 3 अंडर रूट के 3 बन गई। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं 3 अंडर रूट के 3 और 2 की क्यूब क्या होती है 8 होती है। अब देखो यहां पे क्या आया भाई हमारा, यहां से इससे आगे देखो क्या है, इससे आगे हमारा क्या है भाई, अब देखो इस 4 से ये कितनी बार गया 2 बार, तो यहां पे बच गया 3 अंडर रूट के 3 अपोन में 2 माइनस 3 अंडर रूट के 3 अपोन में 2। अब देखो इसमें से क्या हुआ, देखो इसके बाद क्या है, यहां पे देखो इसमें क्या दे रखा है, इसके आगे अंडर रूट के 3 अपोन में 2 माइनस क्या दे रखा है 3 अंडर रूट के 3 अपोन में 2। अब इसके बाद में क्या है आगे, देखो इसमें क्या है भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस, देखो ये तो प्लस में है ये पूरा माइनस में है, तो इससे में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 0 ही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद यहां से नोट करना है आपको, देखो 4 से 8 कटा, कितनी बार कटा दो बार गया और 2 बार से देखो ये आया, यहां पे क्या है 3 अंडर रूट के 3 है अपोन में 2 माइनस यहां पे भी क्या बन गया 3 अंडर रूट के 3 अपोन में 2 बन गया, और इसमें से एक प्लस का एक माइनस का है तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 8, तो 8 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो दे रखा है हमारी वैल्यू जो है क्या है, इसमें दे रखा है यदि कोस थीटा, क्या दे रखा है यदि कोस थीटा बराबर 2 अपोन में 3, यदि कोस थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है कोस थीटा बराबर 2 अपोन में 3, तब किसकी वैल्यू बतानी है, तब बतानी है हमें 2 sec
स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू बतानी है भाई। किसकी बतानी है भाई? और माइनस के 9 ये दे रखा है। 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 9। इसकी वैल्यू बतानी है। हमें दे रखा है cos थीटा। क्या दे रखा है भाई? cos थीटा इक्वल टू 2/3। cos को क्या बोलते हैं? cos को बोलते हैं भाई, देखो यहां पे क्या है 2 है, और इसको क्या बोलते हैं? यानी कि cos को बेस बोल लेंगे अपॉन में, इसको क्या बोलेंगे? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि आधार अपॉन में कर्ण होता है। और हमारे पास में अभी लंब नहीं है, तो लंब की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो भाई क्या दे रखा है? ए, बी और सी ये दे रखा है। बी पर क्या है भाई? ये है। और देखो यहां पे 2 है, तो बेस की वैल्यू कितनी है भाई? 2 है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 3। तो हमें किसकी बतानी है भाई? यानी कि किसकी? परपेंडिकुलर की, यानी कि लंब की वैल्यू बतानी है। तो वही फॉर्मूला है हमारा पाइथागोरस प्रमेय वाला। देखो क्या है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है? कर्ण है, कर्ण की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर हुआ। यहां पे क्या हुआ? लंब नहीं पता हमें, तो लंब क्या है भाई? BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? 2 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस ये होगा 4। अब ये 4 इधर आ जाएगा, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर। अब देखो 9 में से 4 गए तो 5 इक्वल टू BC स्क्वायर। इसका ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडरूट के 5 बराबर BC। अब ये बन गया। BC की वैल्यू कितनी आ गई भाई? हमारी लंब की वैल्यू हुई अंडरूट के 5। अब इसमें रख दो भाई। इसमें क्या रखेंगे? देखो क्या दे रखा है इसमें? 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 9। अब देखो 2 है, sec को क्या बोलते हैं? sec को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस का मतलब होगा कर्ण अपॉन में क्या आ जाएगा? बेस। क्या आ जाएगा? बेस। बेस का मतलब होगा आधार, तो यानी कि b इसका स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। tan को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? लंब बटे में आधार। क्या बोलते हैं? लंब बटे में आधार। इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका स्क्वायर, और माइनस के ये 9 है। 2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या है भाई? h की वैल्यू है 3, और अपॉन में b की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर प्लस के 2 मल्टीप्लाई p की वैल्यू क्या है? अंडरूट के 5 है, और अपॉन में क्या है? b की वैल्यू क्या है? 2 है, इसका स्क्वायर, और माइनस के 9। अब देखो 2 तो है ही, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस के 2 मल्टीप्लाई अंडरूट के 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और माइनस के 9। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब यहां पे क्या बच गया भाई? 9 अपॉन में 2 प्लस के 5 अपॉन में 2 माइनस के 9। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम? इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हुआ इसका? 2। अब देखो 9 तो है प्लस के 5। अब देखो 2 से 2 को डिवाइड करा तो 1, 1 की मल्टीप्लाई 9 में करी तो 9 आया। 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 की 5 में की तो 5 आया। अब देखो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की इसमें करेंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा? 18, और इक्वल टू 9 और 5 कितना होते हैं? 14, माइनस के 18 अपॉन में 2, ये बन गया। तो 14 में से 18 गए तो कितने बच गए भाई? माइनस के 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, तो आंसर हुआ माइनस के 2। आंसर हुआ माइनस के 2। अब देखो माइनस के 2, इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई? इसका आंसर बन जाएगा माइनस के 2। देखो कैसे है भाई? आगे 14 माइनस के क्या दे रखा? 18 अपॉन में 2 है, ये वाला यहां से यहां पे। अब देखो 14 में से 18 गए तो माइनस के कितने बच गए? 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, तो माइनस के 2 आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर